अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग होता जा रहा है और आसिफ अली जरदारी उनकी बहन फरियाल तालपुर जो है उन पे आज मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में जो जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी मशहूर है, उसमें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जो है वो फ़र्द जुर्म लागू कर दिया गया है। जबकि मियां शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद उन्हें नेब वालों ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस वक्त वो नेब लाहौर की कस्टडी में है और उसके अलावा जो है मौलाना फजल रहमान को जो है वो नोटिस भी दिया है नेब ने और 1 अक्टूबर को उनको तलब कर रखा है। और इतलात ये लीक की जा रही हैं कि उन्होंने जो है अरबों रुपए मालियत की ज़मीन इस्लामाबाद में हाल ही में बेची है और वो जो है असासे जो उनके हैं वो आमदन से ज़ायद हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में उनके बंगले हैं और उनके मार्केट्स जो है वो भी हैं। तो कुछ जो है चीज़ें उन्होंने ज़ाहिर नहीं की। बहरहाल वो तो अभी होनी है बात, तो उस पे देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें जज साहब ने भी पूछा नेब वालों से कि जब आपने एक तफ्तीश ऑलरेडी कर रखी है, उसमें मुल्ज़िम आपसे ताउन कर रहा है और आपने ख़ुद भी तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो उनके साथ ताउन कर रहे थे और जब केस फाइल हो गया तो अब उनकी गिरफ़्तारी का क्या तुक बनता है। तो बहरहाल उसका कोई भी नेब का वकील जो है वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के इस सारे अमल को के बारे में सवालिया निशान बना देती हैं। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि जो इक़्तिदार में रहे रहे हैं लोग, उन सब का एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब जो है वो बाकायदा उसमें इंसाफ पर मबनी हो और होता हुआ नज़र आए कि अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन आज जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी ये सवाल उठाया कि भाई एक डिक्टेटर जो है, एक आमिर जो है फौजी आमिर जिसको एक अदालत ने गद्दार करार दिया हुआ है, वो मुल्क से फ़रार है, उसको वापस लाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो मुल्क के साबिक सदर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो है करीबी लोग हैं, उनको जो है वो अदालतों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। 2 साल से उनको जेल में भी डाला गया। तो बहरहाल अपोजिशन के इन बातों में जो है बिल्कुल एक लिहाज से वज़न है कि चूँकि ये एकतरफ़ा एहतसाब की जो ट्रैफ़िक चल रही है, इसको जो है वो ख़ुद ये नेब के हवाले से भी सवालिया निशान है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें भी जो सवाल उठाया गया कि नेब जो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस इदारा है, वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री जब आप ये बात करती है तो उसके बाद फिर आपके अमाल और आपके इक़दामात जो है वो भी अगर एकतरफ़ा ही रहें तो डेफ़िनेटली कि इस पे जो है और भी सवालात उठेंगे कि आज जैसे मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और उसमें उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज़ शरीफ का साथ नहीं छोड़ा और शीन लीग बनाने की जो शहबाज शरीफ ने जो बात नहीं मानी, तब उनको गिरफ़्तार किया गया है और ये इंतकाम लिया जा रहा है। उन्होंने तो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम भी लिया और कहा कि उनके वो एक तनख्वाहदार आदमी थे, तनख्वाहदार मुलाजिम थे, तो उन्होंने अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से बना ली। उनकी जो वाइफ़ हैं वो एक घरेलू खातून हैं, तो उनके इतने कारोबार कैसे निकल आए, दुनिया के 4 ममालिक में 99 फ्रेंचाइज़ और इतनी कंपनियाँ कहाँ से आईं। तो उस पे भी उन्होंने जो बातें की हैं कि ये मामला जो है अब आगे बढ़ाया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और एहसन इकबाल भी उस मौके पे मौजूद थे जिन्होंने कहा कि तबले जंग बज चुका है, अब वो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल उसके साथ-साथ मरियम नवाज़ ने ये खुद भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान में जो है सियासतदान, मीडिया और अदलिया पे दबाव है और दबाव डालने वाली क़ुव्वतें जो है अब दिन ब दिन उनके बकौल कमज़ोर हो रही हैं। तो ख़ैर उसमें फिर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे जिस तरह आपने भी देखा होगा कि शेख रशीद साहब ने बात की कि
جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کے لوگوں نے وہاں فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف بڑے قابل اعتراض نعرے بازی کی ہے اور ان کے خلاف جو ہے نعرے لگائے۔ تو شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آئین کی جو بھی خلاف ورزی کرے پاکستان میں، اس کے لیے آئین نے یہ آرٹیکل 6 میں سزا مقرر کی ہے۔ ایک عدالت نے سزا سنا بھی دی ہے ایک ڈکٹیٹر کو، اور اس کو وہ سزا مل نہیں پائی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ جب یہ سلیکٹو اپلیکیشن آف جسٹس کریں گے کہ ایک عدالت کا فیصلہ جو ایک ریٹائرڈ فوجی عامر کے بارے میں ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور دوسری طرف آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ کورٹ کو عزت دو ووٹ کے بجائے، تو کورٹ کو تو عزت سب کو دینی چاہیے نا۔ پھر مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا اس پہ آپ حکومت کیوں نہیں عمل کر رہی ہے؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے املاک کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں اس پہ نہ نیب پوچھ رہا ہے نہ عدلیہ پوچھ رہا ہے، سب چپ ہیں، اور میڈیا نے بھی خبر نہیں چلائی۔ تو بہرحال تردید تو سب نے چلائی، جس طرح مریم نے بھی آج اس کا تفصیلی ذکر کیا کہ اب یہ معاملہ وہ جو پی ڈی ایم بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے پلیٹ فارم پہ اٹھایا جائے گا کہ عاصم سلیم باجوہ نے جو ایک لمیٹڈ ریسورسز میں تنخواہ کے ہوتے ہوئے یہ اتنا اربوں روپے کیسے جو ہے کما لیے، جو تقریباً ان کے املاک کا اندازہ تخمینہ نورانی احمد نورانی کی رپورٹ میں لگایا گیا تھا، وہ 11 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ تو بہرحال احتساب جو ہے وہ جس طرح حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کا ہو رہا ہے، سب کا نہیں ہو رہا ہے، یہ یک طرفہ احتساب ہے، صرف اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس تاثر کو حکومت کو زائل کرنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح پہلے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح پیسے گئے باہر اور پھر وہاں سے ادھر آئے اور کس کے اکاؤنٹ میں گئے، اور پھر کس طرح ایک بیوی کے اکاؤنٹ میں گئے وہاں سے دوسرے اکاؤنٹ میں گئے۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک ان کو سزا دیں، عدالت کا انتظار کریں فیصلے کا، اپنا کیس وہاں پیش کریں، عدالت ان کو اگر سزا دیتی ہے پھر بالکل گرفتار کریں ان کو، بالکل جو جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو ٹانگیں، لیکن یہ یک طرفہ احتساب کی ٹریفک جو ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے ملک کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے، خواہ یہ ایک ٹکراؤ اور جھگڑے کی طرف جو ہے صورتحال بڑھ رہی ہے، اور اس سے ملک میں انارکی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔